जय श्री कृष्ण। क्षमाशीलता की जादुई शक्ति। योगानंद जी कहते हैं कि क्षमा ही शक्तिमानों की शक्ति है। वे कहते हैं कि शक्तिशाली वे नहीं जो बदले की भावना रखते हैं, बल्कि शक्तिशाली वे हैं जो क्षमा करने की शक्ति रखते हैं। महाभारत में भी कहा गया है, चाहे किसी भी प्रकार की हानि क्यों न की गई हो, मनुष्य को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि क्षमा करने वाला हमेशा ही पुण्य अर्जित करता है। और ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य की क्षमाशीलता के कारण ही जीव जाति का अस्तित्व निरंतर बना हुआ है। क्षमा पवित्रता है, क्षमा के कारण ही सृष्टि टिकी हुई है। क्षमा ही त्याग है और क्षमा ही मन की शांति है। क्षमा और सौम्यता आत्म संयमी व्यक्तियों के गुण हैं। वे शाश्वत सत धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस प्रकार हमारे सभी बुरे विचारों को जानते हुए भी ईश्वर हमें निरंतर क्षमा कर रहे हैं, उसी प्रकार जो उनके साथ पूर्ण अंतर संपर्क में हैं, उनके पास भी स्वाभाविक रूप से वही प्रेम होता है। इसी तरह हम जीसस के जीवन को भी देखते हैं। वे भी क्षमाशील थे और अपने सभी क्षत्रियों को उन्होंने क्षमा कर दिया था। और जब आप सच्चे हृदय से क्षमा करते हैं तो आपका हृदय वास्तव में बिल्कुल सरल हो जाता है, एकदम भगवान की तरह। योगानंद जी कहते हैं कि आपके हृदय में वह सहानुभूति उमड़नी ही चाहिए जो दूसरों के हृदयों से सारी पीड़ाओं को शांत कर दे, क्योंकि सहानुभूति के कारण ही जीसस यह कह सके कि हे परमपिता, उन्हें क्षमा कर दें, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। उनका महान प्रेम सभी में व्याप्त था। जीसस केवल एक दृष्टि मात्र से अपने दुश्मनों को नष्ट कर सकते थे। फिर भी जिस प्रकार ईश्वर हमारे सारे बुरे विचारों को जानते हुए भी हमें निरंतर क्षमा करते रहते हैं, उसी प्रकार ये महान आत्माएं जो सदा ईश्वर के साथ अंतर संपर्क में रहती हैं, हमें वही प्रेम प्रदान करती हैं। यदि आप कूटस्थ चेतना विकसित करना चाहते हैं तो सहानुभूतिशील बनना सीखना होगा। जब दूसरों के लिए आपके हृदय में विशुद्ध भाव आते हैं, तब आप उस महान चेतना को प्रकट करना आरंभ कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वह सर्वोच्च योगी है जो सभी मनुष्यों के साथ समभाव के साथ सम्मान करता है और प्रेम से रहता है, क्योंकि क्रोध और घृणा से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। प्रेम लाभान्वित करता है। आप किसी व्यक्ति को डरा सकते हैं, परंतु एक बार वह व्यक्ति पुनः उठ जाए तो वह आपको नष्ट करने का प्रयास करेगा। तब आपने उसे जीता कैसे? आपने उसे जीता नहीं है। विजय का मार्ग एकमात्र प्रेम ही है। जहाँ पर आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते, वहाँ केवल मौन हो जाएं या वहाँ से चले जाएं और सदा ही उसके लिए प्रार्थना करते रहें। आपको इसी तरह से प्रेम करना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में इसका अभ्यास करते हैं तो आपको अकल्पनीय शांति प्राप्त होगी, क्योंकि जब आप ये दुनिया छोड़कर जाते हैं तो आपके साथ लोगों के साथ जुड़ी हुई भावनाएं जाती हैं। इसीलिए लोगों के दिलों को जीतना सीखे, वो भी प्रेम से, क्योंकि केवल प्रेम से ही लोगों के हृदयों को जीता जा सकता है और उनके हृदय की शुद्ध भावनाओं के साथ जुड़ा जा सकता है। क्योंकि यदि आप पृथ्वी को जीतते हैं तो बहुत से लोगों की हाय और उदासियां आपके साथ जाएंगी। इसीलिए सदा क्षमाशील होने का प्रयत्न करें, क्योंकि क्षमा करने से आपके हृदय में परम आनंद उमड़ता है।